नमस्कार मित्रों, पाई के अपडेट और पाई की बातें शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, पाई ऐप में ये एरर कल आई थी। थोड़े टाइम बाद अपने आप ठीक हो गई है और अपने आप पाई ऐप चालू हो गई थी। लैपटॉप में पाई का नोड सॉफ्टवेयर भी उसी टाइम पर बंद हुआ था जब ये एरर आई थी। नोड चालू होने के बाद चेक किया तो नोड का वर्जन अपने आप अपडेट हो गया। नया वर्जन 0.5.1 दिखा रहा है, जबकि पाई की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी भी पुराना वर्जन 0.5.0 है। तो इस प्रकार लगता है कि ये एरर पाई के नोड सॉफ्टवेयर को अपने आप अपडेट करने हेतु थी। इसका मतलब पाई का ये नोड को ऑटोमेटिक बैकएंड से अपडेट करने का ये प्रयोग सफल हुआ। नेक्स्ट है, जो लोग OKX पर अपने पाई भेज रहे हैं वो अभी वापस नहीं ले सकते, क्योंकि वो वॉलेट को ट्रांजैक्शन करने की अनुमति अभी पाई की टीम की तरफ से नहीं मिली। ये OKX का वॉलेट एड्रेस है जिसमें पायोनियर्स ने अपने पाई बेचने के लिए रखे हैं। इतने सारे पाई, इसमें वो सब लुटेरासुर होंगे जिन्होंने भोले भाले पायोनियर्स के पाई चुराए हैं। पाई नेटवर्क में KYB का फीचर रहेगा, जिसमें एक्सचेंजेस रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। उनके सब डिटेल्स चेक करके उनको वॉलेट एड्रेस दिया जाएगा। यहाँ ये सब एक्सचेंज जिसने पाई नेटवर्क में KYB अप्लाई करके रखा है, उनमें से सिर्फ OKX का वॉलेट एड्रेस दिखता है। इस लिस्ट में बाकी के एक्सचेंजेस के भी वॉलेट एड्रेस दिखेंगे। देखिए, पाई का लिस्टिंग तो हो जाएगा, परंतु पाई के लिए चुनौती अभी बाकी है। असली चुनौती सिर्फ पाई को आसानी से सुलभ बनाना नहीं है, बल्कि यह साबित करना है कि यह सुलभता अब वास्तविक दुनिया में किस प्रकार से उपयोग में आएगी। एक बार पाई ने यह साबित कर दिया तो फिर पाई को कोई नहीं रोक सकेगा। लिस्टिंग की तारीख के बाद पाई के असली स्वरूप को पहचानने वाले लोग पाई को पैसों से खरीदना शुरू करेंगे। शायद एक साथ सभी पाई को खरीद नहीं सकेंगे, इसलिए आने वाले 6 महीनों तक या 1-2 साल तक धीरे धीरे खरीदते रहेंगे। ये ग्राफ दिखाता है कि वर्ष 2028 तक धीरे धीरे कितने पाई अनलॉक होंगे जो पायोनियर्स के पास है। चूंकि खरीदने वाले मिलियनर्स को पाई चाहिए होंगे, तो पहले तो पायोनियर के पास उनके वॉलेट में जो अनलॉक पाई है उसको खरीदेंगे। उसके बाद ऐसे मिलियनर्स पाई की इकोसिस्टम में बनने वाली सभी ऐप्स में आराम से पाई का उपयोग करेंगे। ये वही वक्त होगा जब पाई ये साबित कर चुका होगा कि उसकी इकोसिस्टम में जो ऐप्स बनी थी उसका उपयोग वास्तविक जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में किस प्रकार से उपयोग में आता है। तब बेचने वाले पाई को खरीदना चाहेंगे तो वो इस प्राइस पर नहीं बेच सकेंगे जिस प्राइस पर उन्होंने शुरुआत में बेचा था। इसलिए लंबी सोच रखने वाले पायोनियर्स पाई को कभी नहीं बेचेंगे। कम से कम पाई को एक मौका जरूर देंगे कि पाई अपने आप को सिद्ध करके दिखाए। इसलिए 20 फरवरी के दिन से तो असली खेल शुरू होगा। क्रिप्टो का ओलंपिक कहो या कहो वर्ल्ड कप, पाई को जिताना पायोनियर्स के हाथ में है। लक्ष्मी देवी समय के साथ साथ धीरे धीरे अपना स्वरूप बदलेगी। कागज की नोटों को छोड़कर ब्लॉकचेन पर अदृश्य डिजिटल स्वरूप में रूपांतरित होगी। एक बात यहाँ बता दें कि स्टेलर प्रोटोकॉल का 22वां वर्जन रिलीज हो चुका है। उसका कोड गिटहब वेबसाइट पर अभी इसी हफ्ते अपलोड किया गया है। यही वो वर्जन है जिससे गूगल पे से क्रिप्टो में और क्रिप्टो से गूगल पे के जरिए सभी लोग अपने अपने देश की करेंसी में कन्वर्जन कर सकेंगे। तो इस प्रकार लक्ष्मी देवी अपना स्वरूप धीरे धीरे बदल रही है। ये संक्रांति काल ही पायोनियर्स की कठिन परीक्षा का समय रहने वाला है। अब तक धैर्य की कसौटी पर खरे उतरे हैं, तो इस बार पाई को बेचने की लालच पर संयम रखने की कसौटी का समय होगा। ओपन मेननेट में एक्सचेंज पर पाई का लिस्टिंग होने के दिन से हर 6 महीने बाद पाई की इकोसिस्टम की एप्स का आकलन करना होगा। पाई किस प्रकार से कौन कौन सी ऐप में ज्यादा उपयोग में आने लगता है वो देखना पड़ेगा। भारत में जिस प्रकार UPI से पैसा ट्रांसफर होता है, उसी प्रकार अमेरिका में FedNow सिस्टम से डॉलर ट्रांसफर होता है। ये FedNow सिस्टम ब्लॉकचेन को इंटीग्रेट कर सकता है, ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता है। अमेरिका में डॉलर के ट्रांजैक्शन के लिए पाई ब्लॉकचेन का उपयोग करना संभव है, क्योंकि पाई में ऑलरेडी KYC वाले ही लोग होंगे। मित्रों, आने वाले 6 महीने या 1 साल में अगर पाई ने दिखा दिया कि मैं कोई फालतू मीम टोकन नहीं, अपितु मैं वो हीरा हूँ जो बड़े से बड़े क्रिप्टो के यूट्यूबर और एक्सचेंजेस के CEOs भी अभी पहचान नहीं पाते, तो तब यह हीरे की कीमत आसमान को छुएगी। एक के बाद एक पूरी दुनिया की कंपनियां पे विथ पाई का मंत्र जपने लगेगी तो उसकी गूंज पूरे ब्रह्मांड में सुनाई देगी। तब उस समय पर कागज की नोट बनाने के लिए आज जो पेड़ों को काटा जा रहा है वो प्रवृत्ति थोड़ी कम होगी। दूसरी तरफ एनर्जी का जो संतुलन बिगड़ा हुआ है वो संतुलित होगा, तो प्रकृति भी प्रसन्न रहेगी। प्रकृति से पायोनियरों को भी क्रिप्टो लक्ष्मी देवी पाई के स्वरूप में आशीर्वाद मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। उम्मीद है इसे आप इतना समझ गए होंगे कि अपना निर्णय कब लेना है, क्या देखने के बाद लेना है, सिर्फ अपनी जरूरत के मुताबिक कितने पाई का सौदा करना है और कितने बचा कर रखना है। तो पाई बचाने के लिए नजरें बनाए रखें, सुरक्षित रखने के लिए चौकन्ना रहें, नया नया जानते रहें और प्रसन्न रहें। मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र।